हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है और आप सब स्वस्थ हैं। अब जब जेई बहुत पास है और आप मॉक्स दे रहे हैं, ये मैं मान रहा हूं कि आप मॉक्स दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो शायद आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज का मुद्दा है कि सर हम जो मॉक्स दे रहे हैं उसमें रिजल्ट कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर वहां रिजल्ट इंप्रूव हो गया तो फाइनल डे भी हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक टू द एजेंडा, हाउ टू इंप्रूव मार्क्स एट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं, प्लीज फॉलो देम। कल से जो मॉक दे रहे हो, अगर आप कल देते हो तो उसको अप्लाई करना और वापस आके कमेंट जरूर करना है कि आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, कितने बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, क्या क्या इश्यूज आपको फेस हो रहे हैं। तो सबसे सिंपल जो हर टीचर आपको बताएगा, यार टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं अगर कहता हूं कि मैक्सिमम फर्स्ट राउंड में 35 मिनट देने चाहिए केमिस्ट्री को, फिजिक्स को 65, मैथ्स को 70 मिनट्स फर्स्ट राउंड। कोशिश करें कि आप सेकेंड राउंड के लिए कई क्वेश्चंस बचा के छोड़ें जिनको यू विल मार्क फॉर रिव्यू विच यू विल अटेम्प्ट लेटर। ट्राई टू स्क्वीज आउट 15 to 20 मिनट्स फॉर सेकेंड राउंड। सो ये बच्चों के हिसाब से वेरी करेगा, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से वेरी करेगा। स्क्वीज करिए, बट व्हेन यू हैव टेकन वन सब्जेक्ट डू नॉट डू सब्जेक्ट हॉपिंग। सब्जेक्ट हॉपिंग अपने को नहीं करनी है, ये टाइमलाइन के अंदर काम करना है। इसको भी कैसे इंप्रूव करें, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। सेटल कितने लोगों का अभी ये नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है आपको इंप्रूव करने के लिए फोकस करेगा। सेकेंड, क्वेश्चन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। You do not have to give any question more than 5 minutes. 5 मिनट अगर पहले बार में लग चुके हैं क्वेश्चन के and you still are not very close to the answer, leave the question immediately. The question time is over. अगर आपको फिर भी लगता है that I can still do the question, ये मेरे जोन का क्वेश्चन है, मेरे जोन का चैप्टर है, इसको मार्क फॉर रिव्यू में डालिए, बट क्वेश्चन टाइम इज फिक्स्ड 5 मिनट्स। कितने लोगों को ये नहीं है अभी उनके कंट्रोल में? कंट्रोल में लाओ। लालच बुरी बला, ये क्वेश्चन तो मेरे से होना चाहिए था। कई लोग इसको ईगो इश्यूज बना लेते हैं कि ये चैप्टर मेरा बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत बढ़िया प्रिपेयर करा था, ये तो मैं करके ही रहूंगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड ईगो इन एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक। जहां नंबर दिखें वहां नंबर बना लो। अपने को तो बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन क्या करता है? अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी जहां दिखी वहां पैसा बनाता है। जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी यू हैव टू मेक मार्क्स, दैट्स व्हाट यू गाइस हैव टू डू। Stamina and focus. This is something which generally I keep talking. For the next 2 points, please listen to them very carefully. ये अगर आप लोगों ने लगा दिए बच्चों, आपका रिजल्ट 100% इंप्रूव होगा, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड फिलॉसफी है फॉर द लास्ट many years that I have given it to. After regular intervals, take 15 to 20 second break because of stamina and focus. Generally हम लोग 2 घंटे के बाद स्टेमिना लूज आउट कर देते हैं, फर्स्ट 1 आवर के बाद कई के बच्चे लूज आउट कर देते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी रीगेन करनी है, हमें अपने आप को मेंटली प्रेजेंट रखना है, मेंटली एक्टिव रखना है। ठीक है, तो आप हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल्स कुड बी 1 आवर, देन 1 आवर 40 मिनट्स, then next 40 minutes, then maybe 20, whenever you feel that आप distracted फील हो रहे हैं, जब आपको लगे आप नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं, आपको 15 से 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। करना क्या ब्रेक में? हेड डाउन करिए, आईज क्लोज करिए, 3 सेकंड इन 3 सेकंड आउट। आइडियली इट शुड बी 5 सेकंड इन 5 सेकंड आउट, तो उसमें 2 बार भी करोगे तो 20 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए 3 सेकंड इस तरीके से करना है। और जब आप आंख खोलेंगे तो पॉजिटिव थॉट के साथ करना है, आई कैन डू इट। चाहे आपके पास 5 मिनट बचे हो, 5 मिनट में भी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है, यार मैं 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन ठीक करके जाऊंगा, भाड़ में गया सब कुछ, मेरा पेपर कैसा हुआ आई हैव नो आइडिया, बट इन द लास्ट 5 मिनट्स आल्सो आई विल गेट 2 क्वेश्चंस करेक्ट। दैट सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव वाइब शुड बी देयर व्हेन यू ओपन अप योर आईज। क्या हुआ है वो नहीं सोचना है, क्या मैं करूंगा वो सोचना है। 0 पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी पेपर फोड़ूंगा, वो थॉट के साथ आईज ओपन करके वापस से पेपर को अटैक करना है। Guys, start doing this. Believe me, आप definitely will come back on the comment section that it has improved your confidence and performance in the mock. एक और गजब रूल बताता हूं, rule of 3. Since the exam is online and हम पेपर को स्किम नहीं कर सकते, when the paper used to be offline, हम हर बच्चे को क्या बोलते थे, यार पेपर को ना एक बार जल्दी से देख लो, 1 या 2 मिनट लगेंगे, एटलीस्ट जिस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हो उसको जल्दी से देख लो। उससे क्या लगता था, हमें आइडिया लग जाता कि मेरे जोन के क्वेश्चंस कहां लाई करते हैं।
सो हम उनको सबसे पहले अटैक कर लेते थे, क्योंकि पेपर में स्कोर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आई एम गिविंग अ रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या कहता है? रीड 3 क्वेश्चंस एट अ गो। अब फिर उसके बाद डिसाइड करिए मैं इन 3 में से कौन सा पहले करूंगा। उनकी ऑर्डरिंग क्यों जरूरी क्यों है? कई बार इसमें टाइम जाएगा, आई अंडरस्टैंड टाइम जाएगा, और ये स्ट्रेटेजी शायद उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी 200 या 225 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बट दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद दी, सबसे पहली वाली जो हमने बात करी थी, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम में है, जिनका स्कोर 150 के अराउंड स्टक हो गया है, उनके लिए दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क वंडर्स। व्हाई? अंडरस्टैंड, पेपर बच्चों एक साइकोलॉजिकल गेम है। That means when I say it is a psychological game, if you are not able to solve 2 questions in a row, the probability that you will be able to solve question number 3 independent of the first 2 decreases. वो dependent event बनना शुरू हो जाता है। By filtering this, you will be able to minimize this dependency, क्योंकि पहले 2 में शायद आप वो एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर चुके होंगे जो आपके जोन का था, तो थर्ड क्वेश्चन की probability that you will be able to do will increase because पहले 2 में से एक हो चुका है। हमें स्कोर पे कंसंट्रेट करना है, हमें प्रूविंग नहीं करनी है कि मेरे को तीनों के तीनों आते हैं। नहीं सर, आइडल टाइम चाहिए। आइडल इज नथिंग इन एग्जामिनेशन। यू हैव टू मेक योर ओन रूटीन्स, मेक योर ओन सेट ऑफ रूल्स टू कंकर द पेपर। सो दैट इज व्हाई सेट ऑफ 3। केमिस्ट्री में इट विल डेफिनेटली वर्क वेरी वेरी वेल। मैथ्स में स्ट्रगल है, तो मैथ्स में थोड़ा सा सावधान होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट पीपल हु हैव डन प्रैक्टिस विद अस इन आवर टेस्ट सीरीज, ऑनेस्टली हम लोग उन्हें ट्रेन कर रहे थे यार 5-2 रूल ऑफ 5, स्पेशली रूल ऑफ 5 इन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज न्यूमेरिकल बेस में क्या है, आपको 10 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आप पहले 5 में ही सारा टाइम दे दोगे तो नेक्स्ट 5 तक पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होगी। सो व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल बेस, दिस रूल ऑफ 5 शुड कन्वर्ट टू रूल ऑफ 3 शुड कन्वर्ट टू रूल ऑफ 5। मैं पहले 5 पढ़ूंगा, उनमें से देखूंगा कौन से मेरे जोन के हैं, वो कर लूंगा। फिर नेक्स्ट 5 पढ़ूंगा, 2 वहां से 2 वहां से, अब एक और करना है, अब डिसाइड करूंगा रिमेनिंग 6 में से मुझे कौन सा करना चाहिए। आई विल यूज द मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल, उसको तब मैं मैक्सिमाइज करूंगा। लास्ट रूल पे आते हैं, गेस वर्क। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें क्या तुक्के मारने चाहिए। तुक्का का मतलब ये नहीं आउट ऑफ 4 एक कोई भी रैंडम, नहीं। एजुकेटेड गेस आई शुड डू और नॉट। I am able to eliminate 2, but I generally get stuck between 2. So here is the most logical answer to it. You have to check your accuracy. Guess accuracy कितनी है? That is again where your mock test will come into picture, where that gives you confidence कि आप mocks देते हैं तो आपको इस बारे में पता चलेगा। आप अगर देखते हैं कि over a period of time you are making more than 5 answers as guess, then if your accuracy of those 5 questions is more than 75%, so let's say आपके 3 से 4 5 में से ठीक हो जाते हैं उस गेस वर्क की वजह से, then only think of making a guess. Otherwise, if your accuracy of guessing is less than 75%, don't even think of guessing in the exam. It will not work wonders for you. उल्टा पेपर में नेगेटिव स्कोर बढ़ जाएगा। सिंपल है, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो 75% के हिसाब से अगर मैच भी होता है तो बैलेंस आउट हो जाएगा एग्जाम। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो बट फिर भी अगर आप गेस वर्क की एक्यूरेसी आपकी पता है तो पेपर में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन फिगरिंग आउट वेदर यू शुड डू द गेस और नॉट। स्टार्ट अप्लाइंग, सुनो मत, कल से इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर पाए, अप्लाई करा, और क्या डिफरेंस आपको फील होता है जब जब मॉक देते हैं, तब तब वीडियो पे आके कमेंट करो। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। इफ आई फील दैट यू गाइज आर गेटिंग स्टक एंड माई वन कमेंट कैन चेंज the way you take mocks and improve your score, I will not mince my time. I will make sure कि मैं टाइम लगाऊं और आपके ऊपर जो आपके कमेंट्स हैं उसके ऊपर रिप्लाई करूं। So please start applying them and let me know in comments what problems you face while applying those strategies. God bless you all. हमारा टारगेट सिर्फ एक है, हमें पेपर में रिजल्ट बनाना है, हमें पेपर फोड़ना है, और वो हम करके रहेंगे। And with that positive note, we'll start working after this video. With that positive note, we will keep on working for the next 20 odd days, and with that positive note, we will take and keep on taking mocks irrespective of whatever score you guys are getting. God bless, keep working hard, paper फोड़ना है।